यहाँ पे क्यों सो रहे हो? यहाँ पे क्यों सो रहे हो? दिनेश भाई मुझे ये बताना, मैंने देखा ये बच्चा इस कंक्रीट के ऊपर सोया हुआ था, इस कंक्रीट के ऊपर, जिस पर मैं हाथ भी अगर रखता हूँ या थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। मानसून का मौसम है। दिनेश भाई, इसको क्या ज़रूरत पड़ती है इस बच्चे को जो है इस कंक्रीट के ऊपर सोने की? अनेकों स्कीमें बनाती है और हर स्कीम का मकसद ये होता है कि गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, उनको क्लासरूम मिले, उन्हें वो अच्छा जीवन मिले जिस अच्छे जीवन के वो हकदार हैं। 5 साल की लक्ष्मी मेरे साथ है। यहाँ पे क्यों सो रहे हो? यहाँ पे क्यों सो रहे हो? घर कहाँ पे है? घर कहाँ पे है? किधर? तो यहाँ पे क्यों सो रहे हो? मांगने को बैठे थे। पढ़ते नहीं हो? घर पे मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी नहीं है। नहीं है। पापा? पापा नानी को गया। तो अकेले हो यहाँ पे? पापा पापा हैं? उन्होंने भेजा मांगने को? तो फिर मैंने यहाँ पे आके खुद आते हो? क्यों? नानी को चल जाता है इधर आके। गर्मी नहीं लगती? गर्मी नहीं लगती? इसके ये तो इतना गर्म होता है, इसके ऊपर कैसे सोते हो आप? नाम क्या है? नाम लक्ष्मी। 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 तो लक्ष्मी, गर्मी नहीं लगती इसके ऊपर? नहीं लगती? आप तो बड़े आराम से सोए हुए थे, हम तो बैठ भी नहीं सकते इसके ऊपर। गर्मी लगती है? बिल्कुल नहीं। घर कहाँ पे है? घर कहाँ पे? पढ़ाई करने का मन करता है? पढ़ाई करने का मन करता है? जैसे कोई गरम कितना है ना? गरम है, बहुत ज्यादा गरम। तो फिर इसके ऊपर कैसे सोते हो? पापा कहाँ गए? नानी को गया। हाँ, नहाने नहाने को गए हैं। तो आएंगे। ये किसके लिए केला छोड़ा है? यहाँ पे बिस्कुट छोड़ा है। वो हमारा। ये तुम्हारा है? खाया तुमने? हाँ? मम्मी को क्या हुआ? मम्मी भाग गई थी। मम्मी भाग गई? तो आप पढ़ते वढ़ते नहीं हो मेरा बेटा? बच्चे हैं। कहाँ पे? अनेकों स्कीमें बनाती है और हर स्कीम का मकसद ये होता है कि गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, उनको क्लासरूम मिले, उन्हें वो अच्छा जीवन मिले जिस अच्छे जीवन के वो हकदार हैं। 5 साल की लक्ष्मी मेरे साथ है और मैं यहाँ ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, इस बच्चे की तरफ नज़र पड़ी तो मन में आया कि एक सवाल सिस्टम से मैं ये पूछूं कि इस 5 साल के बच्चे का कसूर क्या है। अगर केंद्र ने इतनी सारी स्कीमें बनाई हैं जिन स्कीमों से हम इन बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं, तो ये मासूम बच्चे इस मॉनसून के सीज़न में, जुलाई के महीने में, इस सीमेंट के ऊपर, इस कंक्रीट के ऊपर सोने पर ये बच्चे मजबूर क्यों हैं? कसूर इनके माँ बाप का नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो भी गरीब हैं और गरीबी की रेखा के नीचे हैं। कसूर इस मेरे बच्चे का भी नहीं है क्योंकि इस बच्चे ने, इसको मौका ही नहीं मिला सपना देखने का कि मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकता हूँ, मेरा जीवन भी अच्छा हो सकता है, मेरा आने वाला कल बढ़िया हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कई बार कि तकरीरें हम अच्छी कर लेते हैं, समाज को सुधारने के दावे भी हम लोग बहुत सारे कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ये भी ढोल बजता है कि जी गरीबों के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशंस रखी हैं, गरीब लोगों के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। मगर इस बच्ची का, इस लक्ष्मी का आने वाला कल क्या है, वो उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये बच्चा इस कंक्रीट के ऊपर जुलाई के महीने में सोता है और वो देखिए इसकी उड़ान भी बाकी बच्चों जैसी है। इसकी उड़ान भी एक अमीर
ताकतवर घर के बच्चे के जैसी है, लेकिन इसका हाल क्या है वो आपके सामने है। सरकार को सोचना होगा कि आपने स्कीमें तो बहुत सारी बनाई हैं, आपने रास्ते तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन ये गरीब बच्चे उन रास्तों पर चल नहीं पाते। इन गरीब बच्चों को उन रास्तों पर चलने का मौका नहीं मिलता। इनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन्हीं सड़कों के ऊपर खेलते कूदते बीत जाती है। इन्हीं सड़कों के ऊपर ये बच्चे जवान होते हैं और इन्हीं सड़कों के ऊपर ये बच्चे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। सरकार से एक विनम्र विनती और आग्रह, सरकार जी, इन गरीबों को भी हक है, ये पढ़ें लिखें, और हमारा देश तब आगे बढ़ सकता है जब हमको किसी भी चौराहे पर, किसी भी चौक पर, किसी भी रास्ते के किनारे पर ये गरीब मासूम प्यारे बच्चे हमको ये लेटे हुए न नज़र में आए, भीख मांगते हुए नज़र न आए। इसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। क्या सरकार ऐसा करेगी? इस पर हमारी नज़र रहेगी। मगर बात वही कि हम सपना तो बहुत बड़ा दिखाते हैं, मगर गरीब के घर में कोई बड़ा बदलाव आए, उसका बच्चा भी बड़े स्कूल में पढ़े और मिसाल मिले कोई कि फुटपाथ से ये बच्चा उठा और देखिए कहाँ पहुँच गया, ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ के अब IAS अफसर बन गए, मिसाल मिलती है, लेकिन बहुत कम मिसालें मिलती हैं। एक लक्ष्मी थी, सड़क के किनारे पर बैठी थी, समाज सेवी संस्थाएं आई, सरकार आई और सरकार ने लक्ष्मी को वो जीवन दिया कि आज लक्ष्मी जो है अपने आने वाले कल को सुनहरा देख रही है। वो सारी NGOs, वो सारी समाज सेवी संस्थाएं जिनको पॉलीथीन की परेशानी है, जिनको परेशानी है कि जनाब यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, जनाब ये सब हो जाएगा। ये सब चीज़ें सही भी हैं, हम आपका साथ देते हैं, समर्थन देते हैं आपको, लेकिन ये देखिए, ये मेरा आने वाला भविष्य है, ये मेरा आने वाला कल है, ये मेरा आने वाला भारत है। मेरे आने वाले इस कल को, मेरे आने वाले इस भारत को क्या वो हक मिलेगा जिस हक को सुनिश्चित किया है संविधान ने, जो हक इनके लिए लिखित रूप से सरकार ने किताबों में रख दिया है। हम क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, अभी कुछ मिला नहीं करना। नहीं, बच्चों को आपने ऐसे सड़क पे छोड़ दिया मांगने के लिए, आप काम करने क्यों नहीं जाते? हम रोड पे ही बैठे हैं तो क्या करें? क्यों इतने सारे काम हो रहे हैं यहाँ? बच्चे आपके बहुत प्यारे हैं, इनको पढ़ाते क्यों? यार मजबूरी है, स्कूल अगर स्कूल खुल जाएगा तो पढ़ाएंगे। आप लक्ष्मी के पिता हैं? हाँ, लक्ष्मी के पिता है। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, लक्ष्मी को पढ़ाते क्यों नहीं? इतनी प्यारी बच्ची है, अगर ये पढ़ेगी तो इसका आने वाला कल संवर सकता है। तभी स्कूल चालू हो जाएगी तो उसमें वो पढ़ने लग देंगे, यहाँ रख देंगे, आप जम्मू में रख देंगे, पढ़ाई कराएंगे उसको अच्छे से। पक्का पढ़ाई कराएंगे या ऐसे ही हवा में बात कर? नहीं यार, पक्का पढ़ाई कराए, बच्चे पढ़ाई करेंगे तो सीखेंगे, अच्छे संस्कारी होंगे। लेकिन दिनेश भाई, मुझे ये बताना, मैंने देखा ये बच्चा इस कंक्रीट के ऊपर सोया हुआ था, इस कंक्रीट के ऊपर, जिस पर मैं हाथ भी अगर रखता हूँ या थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। मानसून का मौसम है, पसीना भी इस बच्ची को आया हुआ है, और जब मैं इसके सर पे हाथ फेरता हूँ तो ये हाथ मेरा चिपक जाता है इसके बालों के साथ, क्योंकि इतना मानसून की वजह से। ये देखो ना, ठीक है। तो दिनेश भाई, इसको क्या ज़रूरत पड़ती है इस बच्चे को जो है इस कंक्रीट के ऊपर सोने की? यहाँ के हमने थोड़ा बोला कि उसको यहाँ सो जा, हम इनको नहा ला। घर है आपके पास? हमारे पास कुछ नहीं है, घर नहीं, दार नहीं, रोड पे रहते हैं हम। रोड पे किस जगह रहते हो आप? इधर कहीं भी फुटबॉल पे सोए रहते हैं। अच्छा, सोते का घर नहीं। अच्छा, एक सच्ची बात बताओ, अगर कोई समाज सेवी संस्था आपकी मदद करने के लिए आए, आपके बच्चों की पढ़ाई का प्रबंध कर दे, तो क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे? हाँ, जरूर पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। पक्का पढ़ाएंगे? ओके, पक्का पढ़ाएंगे। पक्का पढ़ाएंगे। बेटा, तुमको पढ़ना है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? कृष्णा। अच्छा, और इनका? भोला। भला। अच्छा, ये तीनों बच्चे आपके हैं? हाँ, हमारे हैं। वो क्या 3 साल पहले इनकी माँ चली गई थी। अच्छा, 3 साल पहले हमारे से तलाक ले लिया था, मजबूरी है उनके दूसरे के साथ जाना पड़ा। कौन गांव के रहने वाले हो? हम मध्य प्रदेश के हैं, महादेव सिरवेल, खरगोन जिला, इंदौर के पास। तो आपने इस बाप की मजबूरी भी सुन ली, परेशानी भी सुन ली। अब इंतज़ार करूंगा उस समाज सेवी संस्था का जो कैमरे की तलाश में नहीं, वीडियोग्राफी कराने की तलाश में नहीं, अपना फ़ोटो खिंचवाने की तलाश में नहीं, अपनी प्रमोशन करवाने की तलाश में नहीं, लेकिन समाज का उद्धार और समाज की सेवा करने के हेतु
जो इस बाप की मदद करेगा और इन बच्चों के कल को, इन बच्चों के आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाने में योगदान देगा। इंतज़ार करूँगा कहीं से वो कहानी में देखूँ, दिल संतुष्ट होगा। मैं कैमरा लेकर नहीं घूमूंगा किसी समाज सेवी संस्था के पीछे कि आइए चलिए आप करिए, मैं दुनिया को दिखाता हूँ आपने किया। दान वही जिस दान का पता न चले कि दिया किसने, मिला किसको, मुकद्दर बदल जाए तो दुनिया खुद कहानी सुनाती है कि जनाब फ़लाँ वक्त में ये हुआ था और फिर फ़लाँ शख्स ने मेरी मदद की थी।